हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्लेटफॉर्म के रेलवे वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन ठीक एग्जाम, जो कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। ठीक है, जिसमें 3500 से अधिक क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि RRB NTPC 28/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के अनुसार ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्य में की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, अब भारत के सर्वप्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराई थी। कहाँ है? 13वीं शताब्दी में। ये कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ठीक है, तो चार मीनार जो है कुतुब शाह ने बनवाया था। ठीक है, कुतुब शाह ने। चार मीनार किसने बनवाया? कुतुब शाह ने बनवाया था, जो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1591 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कौन करा था? शाहजहां ने करवाया था। 1632 ईस्वी में इस कार्य को शुरू किया गया था और जाके 54 में समाप्त हुआ है। ठीक है, ये बेगम मुमताज महल की याद में उसके कब्र के ऊपर बनाया है। किससे? बेगम मुमताज। ठीक है, इत्माद उद दौला का मुकबरा। ठीक है, मकबरा 1627 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। कौन बनाया था? नूरजहां बेगम ने बनवाया था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। किसका? बिंदुसार के। ठीक है, सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था। ठीक है, अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य। ठीक है, चाणक्य का और अन्य नाम है जो एग्जाम में पूछता है, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहता था, जो कि सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक है, इंडिका। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ठीक है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टेलिस्टिका का संकरण मनुष्य में 30 से 40 वर्ष तक के लिए बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज हुई थी 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ठीक, कब किया गया था? 1951 में। कब किया गया था? 1900। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। इस संशोधन द्वारा
संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी? कौन? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। ठीक। इस संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने का संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरह लागू भारत में किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 की हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में किस भाग से हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में किस भाग से हुआ है? ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वपन सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार थे। ठीक। लावड़ी तमाशा और मौनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य। लावड़ी तमाशा और मौनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य। भारतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से। ठीक है। किस नदी को बंगाल का सुख के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल के सुख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। ठीक है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। 48 की गई थी। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो। ठीक है। गैलीलियो को माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो को माना जाता है। देखिए कोपरनिकस, तो कोपरनिकस ने सूर्यमंडल की खोज 1540 में की थी। कब किया था? तो 1540 में किया था। गैलीलियो ने थर्मोस्कोप का आविष्कार, ठीक है, 1593 ईस्वी में किया था। कब? 1593 ईस्वी में। ठीक है। केपलर, ठीक, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। कब? तो 1609 ईस्वी में की थी। 1609 ईस्वी। न्यूटन ने गति का खोज किया था। दृश्य विकिरण की खोज की। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया है। न्यूटन ने गति के 3 नियम। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या था? चेतक। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। उनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1597 ईस्वी में हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था? मान सिंह और, ठीक है, आसफ खान ने किया था। कौन किया था? मान सिंह और आसफ खान ने किया था। ठीक है। हल्दी घाटी की किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। कर्ण मलेश्वरी किस खेल से संबंधित थे? कर्ण मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो भार उठाना, ठीक है, भार उठाना से संबंधित। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। ठीक है। रोलेक्ट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। ठीक है। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? ठीक है। तो चंद्रमा का चक्र लूना 10 जो था, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। ठीक है। पहला उपग्रह था। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। ठीक है। इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। कौन सी 2 टीमों ने
कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ठीक है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में आयोजित किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तानी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों, अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है, तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। पेलियोटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवशेष मीथेन 80% होता है। सिगरेट लाइट में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइट में किसका प्रयोग? ब्यूटेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सिगरेट लाइट में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। ब्रिक्स के में अक्षर बी किस देश को संबंधित करता है, प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो ब्राजील, बी ब्राजील को प्रदर्शित करता है। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो लिकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो लिकोसिया। साइप्रस की मुद्रा क्या है? तो साइप्रस की मुद्रा हो जाएगी आपका पाउंड। ठीक है, पाउंड। साइप्रस की मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा गोल। कैसा है? पृथ्वी का चपटा गोल। ठीक है, पृथ्वी आकार में 5वीं सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितने? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री। अरुणा आसफ अली को कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? ठीक है, कौन थी? तो शास्त्रीय नृत्यांगनी थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है, मंगल ग्रह कितने चंद्रमा है? यानी कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। 2014 रिक्त स्थान लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो 16वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2014 में 16वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? ठीक है, दम्बुला, तो दम्बुला का कहाँ पे? श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में पाया जाता